हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डेटा स्काईलन। सो फ्रॉम लास्ट 15 days I was not able to upload any video. The reason is I was fully occupied with my personal work, so that's why I didn't get a time. But अब क्या होगा, अब मैं कंटिन्यूसली वीडियो को अपलोड करूंगा ताकि हमारा ये कोर्स हम कंप्लीट कर लें इसको अच्छे से। ठीक है। सो एंड आपको याद होगा, पिछली जो हमारा टॉपिक था जो हमने पढ़ा था उसका नाम था ट्रांसफॉर्मर। एंड ट्रांसफॉर्मर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, जिसमें मैंने आपको उसका रेफरेंस लिंक भी बताया था और रिसर्च पेपर का लिंक भी दिया था, राइट। और मैंने आपको नोट्स वाइज एक्सप्लेन भी कर दिया था ट्रांसफॉर्मर का क्या मीनिंग होता है। सो एनएलपी के अंदर अब तक हम ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ चुके हैं। सो आज हम देखेंगे बेसिकली एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, नेम एंटिटी रिकॉग्नाइजेशन। इसको बोलते हैं NER। एंड इसके बारे में मैंने आपसे आई थिंक ऑलरेडी डिस्कस करा हुआ है। मैं फिर भी एक बार बता देता हूँ NER का क्या मतलब होता है। देखो, जैसे हमारे पास कोई भी टेक्स्ट होगा, राइट, और उस टेक्स्ट के अंदर हमें एंटिटीज को आइडेंटिफाई करना होता है कि लेट सपोज वहाँ पे किसी का नेम है, राइट, किसी ऑर्गेनाइजेशन का नेम है, कि किसी का फोन नंबर है यानी कि मोबाइल नंबर है, ये टाइम को बताता है। मतलब इस तरह से आइडेंटिफाई करना होता है। ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे पास जो टेक्स्ट होता है वो अनस्ट्रक्चर्ड होता है, राइट। एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में हम उसे कन्वर्ट कर लेते हैं और उसमें से एंटिटीज को आइडेंटिफाई कर लेते हैं ताकि हमारा जो मॉडल होता है उसको ईजी वे में सब कुछ समझ आ जाए। क्योंकि आगे जाके आप देखोगे टेक्स्ट समराइजेशन के बारे में आपको बताऊंगा, तो ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हम यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज मैं आपको इसका इम्प्लीमेंटेशन बताऊंगा, जिसके लिए आज हम एक नई लाइब्रेरी यूज़ करेंगे स्पेसी, उसके बारे में भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मेरे को आ, वो लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी होगी, राइट। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे पिप इंस्टॉल स्पेसी। ठीक है, चलिए इसको इंस्टॉल कर लेते हैं फटाफट। तो ये हार्डली से हार्डली 10-15 सेकंड लगे इंस्टॉल होने में। तो मैं इसके बारे में बताता हूँ स्पेसी में। जो आपको याद होगा NLT की हमने पढ़ी थी एक लाइब्रेरी, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, राइट। तो ये उसका आप समझ सकते हो, ये उसका एडवांस वर्जन है। ठीक है, NLT के मतलब बहुत ओल्ड लाइब्रेरी है NLP की जो हम यूज़ करते हैं, बट ये आप काफ़ी न्यू लाइब्रेरी है स्पेसी। ठीक है, ये भी वही सेम काम कर सकते हैं जो NLT में हमने सीखा था, राइट। तो बट इसमें क्या होता है, इसमें प्री डिफाइंड प्री ट्रेंड मॉडल है, बेसिकली हम उसी को यूज़ करेंगे ये NER को इम्प्लीमेंट करने के लिए। बट उसके लिए भी मेरे को एक मॉडल डाउनलोड करना होगा इसमें। ठीक है, जैसे आपको याद होगा बेसिकली हम NLT के में तो मॉडल डाउनलोड करते थे, राइट। स्टॉप वर्ड के लिए मॉडल डाउनलोड करते थे, और हमने पार्ट ऑफ स्पीच के लिए मॉडल डाउनलोड किया था, कॉर्पस आपको याद होगा, राइट, पंक्ट मॉडल डाउनलोड किया था। इस तरह से यहाँ भी एक मॉडल डाउनलोड करेंगे NER के लिए। तो इस मॉडल का डाउनलोड कर लेते हैं, Python-M स्पेसी। ठीक है, डाउनलोड। उस मॉडल का नेम है बेसिकली EN, मतलब इंग्लिश, सॉरी इंग्लिश कोर वेब और SM। ठीक है, ये है उस मॉडल का नाम। ये आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, बट ये मॉडल का नेम है, ये आपको डाउनलोड करना पड़ेगा अगर आपको NER को इम्प्लीमेंट करना है तो। इंग्लिश कोर वेब SM। ठीक है, तो ये भी 15-10 सेकेंड लेगा इंस्टॉल होने में, डाउनलोड होने में, इंस्टॉल इंस्टॉल होने में। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट स्टेप। क्लियर। सो मैंने क्या बताया, NER के बारे में आज हम देख रहे हैं, बेसिकली इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। मीनिंग आपको समझ आ गया कि कैसे हम टेक्स्ट में से आइडेंटिफाई करेंगे एंटिटीज को, कि भाई ये किसी का नेम है, राइट। जैसे मैंने बोल दिया नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे जो नरेंद्र मोदी है वो किसी का नेम है, राइट। इंडिया क्या है, कंट्री है, तो इस तरह से। तो देखो मॉडल डाउनलोड हो चुका है गाइस। अब इसी मॉडल की हेल्प से अब हम क्या करेंगे, NER को इम्प्लीमेंट करेंगे। बट उसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ स्पेसी को। ठीक है, स्पेसिफिक लाइब्रेरी को। और मेरे को जरूरत पड़ेगी पांडास। यस, मेरे को पांडास की भी जरूरत पड़ेगी, तो इंपोर्ट कर लेता हूँ मैं पांडास को, अगर मेरे को डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना हुआ। चलिए, अब मैं क्या करूँगा बेसिकली, अब मैं यहाँ पे उसको लोड करूंगा मॉडल को, राइट। मेरे को मॉडल का यूज करना है, तो मैं लिखूंगा स्पेसी डॉट लोड। ठीक है, मॉडल का नेम डाल देता हूँ। मॉडल का नेम क्या है, EN कोर वेब SM। ठीक है, चलिए इसको नाम दे देते हैं, इसको किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, NLP में कर लेते हैं, लेट सपोज। ठीक है, अब मेरे को क्या चाहिए, अब मेरे को एक टेक्स्ट चाहिए, टेक्स्ट, कि भाई जिसको मेरे
नेम एंटिटी रिकॉग्निशन वाला। तो मैं क्या काम करूंगा, मैं टेक्स्ट आज में ये न्यूज़ रीड कर रहा था बेसिकली ये वाली, ठीक है। तो मैं इसमें ही मेरे को अच्छा लगा। आपको याद होगा कि है ना, इंडिया ने वर्ल्ड कप जीत लिया है। तो देखो हम ये वाली न्यूज़ ले लेते हैं, ये लेटेस्ट है। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंटेंट, ठीक है। चलिए यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। ओके, एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे कर देते हैं। चलिए, तो कंटेंट ले लिया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मेट विद इंडिया वर्ल्ड कप विनिंग स्क्वाड लेड बाय रोहित शर्मा टुडे एट हिज रेजिडेंस। द टीम हैज बीन stranded in the Barbados since Saturday due to hurricane Beryl। वहाँ पे कुछ तूफान वगैरह आ रहा था, बट फाइनली अराइव्ड इन न्यू दिल्ली टुडे अराउंड 6 AM IST। आपको याद होगा कि आज इंडिया के जो भी प्लेयर्स हैं, ठीक है, नरेंद्र मोदी सर से मिले थे। तो चलिए हम ये वाला टेक्स्ट ले रहे हैं। तो इसमें ही हम क्या लगाएंगे, नेम एंटी रिकॉग्निशन करेंगे। मतलब जैसे हम यहाँ पे, ये नेम आना चाहिए, राइट, इंडिया कंट्री आना चाहिए, ये टाइम आना चाहिए, इस तरह से रोहित शर्मा नेम आना चाहिए। तो इस तरह से मेरे को आइडेंटिफाई करना है। तो मैं NLP वाला जो मैंने मॉडल में वेरिएबल स्टोर किया था, राइट, यहाँ पे मैं डाल दूंगा कंटेंट, ठीक है। और यहाँ पे काम करते हैं, इसको किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, डॉक नाम के वेरिएबल बना लेते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा बेसिकली, अब मेरे को करना है, क्योंकि यहाँ पे पूरा सेंटेंस है, राइट, तो मेरे को उसको आइटरेट करना पड़ेगा। तो फोर एंटिटीज इन डॉक डॉट ENT, ठीक है। देखो इसके अंदर एक डॉक डॉट ENT, क्योंकि मेरे को एंटिटीज को आइडेंटिफाई करना है, राइट। ओके, ओके, ये मेरी मशीन थोड़ा सा आई थिंक, हाँ अब चल रही है, हैंग हो गई थी। फॉर एंटिटीज इन डॉक डॉट एंटिटीज, क्योंकि मेरे को एंटिटीज को आइडेंटिफाई करना है, राइट। अब चलिए इसको प्रिंट करा लेते हैं। तो प्रिंट कराएंगे यहाँ पे एंटिटीज डॉट टेक्स्ट, टेक्स्ट चाहिए जो भी मेरा टेक्स्ट था, और एंटिटीज डॉट लेबल, उनके लेबल आ जाएंगे, राइट। कि क्या लेबल है, कि नेम है, ऑर्गेनाइजेशन है, इस तरह से। चलिए इसको रन करते हैं फटाफट। ओके, बोल रहा है एरर स्पेसिफिक टोकन डॉट ऑब्जेक्ट हैज नॉट एट्रीब्यूट एंटिटीज, बिकॉज यहाँ पे आना चाहिए, एंटिटीज आना चाहिए, ठीक है। अब चलना चाहिए, देखो अब चल गया। अब यहाँ पे दे रहा है ये 380 3D4, बट ये यहाँ पे एंटिटीज तो नहीं दे रहा है, लेबल, बिकॉज यहाँ पे लेबलिंग इसलिए नहीं दे रहा बिकॉज यहाँ पे अंडरस्कोर यूज करना पड़ेगा। अब देगा, ठीक है। तो देखा आपने, नरेंद्र मोदी पर्सन का नेम बता रहा है, यानी कि इसका लेवल क्या है, पर्सन है, इंडिया GPA, कंट्री बता रहा है, ये इवेंट बता रहा है, ये पर्सन है, ये डेट है, GP, इस तरह से। तो क्या हो रहा है, ये जो मॉडल है ना, ये मॉडल को ट्रेन किया गया है बेसिकली। एंड इस मॉडल में क्या है बेसिकली, जो ये बता रहा में पर्सन का नेम है, ये GPA, ठीक है, ये सब इस मॉडल की हेल्प से आ रहा है, राइट। हमने सिर्फ मॉडल को डाउनलोड किया, स्पेसिफाई लाइब्रेरी को इंस्टॉल किया, ठीक है, और उसको इंपोर्ट करके हमने एक टेक्स्ट पास कर दिया, राइट। सिंपल, हमने उस कंटेंट को पास कर दिया उस मॉडल के अंदर, और एक एक, क्योंकि ये सेंटेंस है तो मैं एक एक करके आइटरेट करूंगा, ठीक है। फॉर एंटिटीज, एक या आई लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, डॉक डॉट एंटिटीज, क्योंकि एंटिटीज को मेरे को आइडेंटिफाई करना है। अब एंटिटीज डॉट टेक्स्ट, क्योंकि टेक्स्ट ये आ जाएगा, टेक्स्ट, राइट। लेबल्स के आ जाएंगे, लेबल्स यानी कि ये आ गए, GP, क्लियर। तो एंटिटी डॉट टेक्स्ट कोमा एंटिटीज डॉट लेबल अंडरस्कोर, पहले मैं लेबल लिख रहा था ना, वो इसलिए मेरे को नंबर दे रहा था। चलिए यहाँ तक समझ आ गया आपको। काफी ज्यादा इजी है, बहुत इजी में बता रहा हूँ आपको नेम एंटिटी रिकॉग्निशन, क्योंकि ये बहुत बेसिक बता रहा हूँ, आगे जाके मैं आपको इसका एंड टू एंड प्रोजेक्ट भी बनाएंगे। और मैंने ये सोचा बेसिकली एंड टू एंड प्रोजेक्ट बनाने के लिए ना, हम क्या करेंगे, हम एक अलग प्लेलिस्ट बनाएंगे, NLP की, ML की, और डीप लर्निंग जो भी हमने अब तक हमने पढ़ लिया। इस प्लेलिस्ट में हम जो चीज़, इस प्लेलिस्ट में तो हम थ्योरी वाले टॉपिक्स पढ़ेंगे, उनको समझेंगे और उनको इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। बट जो एंड टू एंड प्रोजेक्ट बनाएंगे ना, उसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बनाएंगे, ताकि आपको इजी वे में चीज़ें समझ आती रहे, क्योंकि नहीं तो एक प्लेलिस्ट में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऐड हो जाएगी, क्योंकि प्रोजेक्ट जो बनेंगे एंड टू एंड वो काफ़ी ज़्यादा मतलब वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए वो मैं पार्ट्स में ही बनाऊंगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक आपको समझ आ गया। तो अब मैं क्या करूँगा बेसिकली, अब मैं एक काम करूँगा बेसिकली, मेरे को करना क्या होगा, मैं कहूँगा जो जो एंटिटीज थी ना आपने आइडेंटिफाई करी है, उसको कलर कोड कर दो। ये भी हम कर सकते हैं स्पेसिफिक की हेल्प से। तो मैं लिख दूंगा फ्रॉम स्पेसी, कलर कोड में आ जाएगी, इम्पोर्ट डिस्प्लेसी, इसका नाम होता है डिस्प्लेसी, ठीक है। बस अब आपको क्या करना है, सिंपल डिस्प्लेसी को यहाँ पे कॉल करो, और एक रेंडर नाम का एक
पैरामीटर इसको कॉल करके यहाँ पे जो हमारा डॉग था हमने डॉग में डाला था, राइट। डॉग और स्टाइल में डाल दो आप ये एंटिटीज, ठीक है। चलिए इसको रन करते हैं फटाफट। देखो आ गया, कलर कोड में आ गया। ये काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है देखने में, राइट। क्योंकि हम इसलिए करते हैं क्योंकि मशीन लर्निंग मॉडल को ना हमें समझाना होता है, भाई ये किसी का नेम है, इंडिया कंट्री है, ये ऑर्गेनाइजेशन का नेम है, राइट। ये टाइम को बता रहा है, ये किसी को फोन नंबर बता रहा है। क्लियर। अब ये देखो, ये इवेंट बता रहा है, हाँ ऑब्वियसली किसी इवेंट का नाम ले रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, मॉडल प्रिडिक्ट सही कर रहा है, सारी चीजें सही से बता रहा है हमें। क्लियर। तो अब देखो मैंने इसको कलर कोड कैसे किया, जो जो मेरे नेम टेक्स्ट था और एंटिटीज था बेसिकली, उसको मैंने किया स्पेसी के अंदर होता है एक डिस्प्लेसी, राइट। डिस्प्लेसी डॉट रेंडर करके डॉक डाल दिया और स्टाइल में ई एन टी डाल दिया, राइट। ये वाला मतलब एंटिटीज टाइप हो गया। अगर आप इसमें शिफ्ट टैप करोगे तो आपको सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी, राइट। स्टाइल देखो डीप होता है, डीप, एक डीप भी टाइप होता है। अगर मैं डीप डाल के देखूं एक बार तो काफी ज्यादा डीप हो गया देख सकते हो। बट वो ज्यादा बेटर है, राइट। इस तरह से आप देख सकते हो, मॉडल विजुअलाइजेशन के लिए बढ़िया है ना। बट ये वाला ज्यादा ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ये सब बता रहा, बट मेरे को तो एंटिटीज वाला है, ये वाला मेनली। अगर आप कलर कोड कर रहे हो ना, आप सिर्फ ये वाला याद कर लो, एंटिटीज ई एन टी। तो कलर कोड इससे हम बहुत इजी वे में कर सकते हैं, राइट। चलिए अब एक काम करते हैं, जो हमने बनाया ना ये नेम एंटिटी रिकॉग्निशन एंटिटीज को हमने आइडेंटिफाई किया, इसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्लियर। तो डेटा फ्रेम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या काम करूँगा, मैं एक लूप लगाऊंगा, राइट। जो सेम मैं ऊपर लगा रहा था एंटिटीज वाला, इन डॉक डॉट ई एन टी एस, ये वाला लगा रहा था मैं लूप, राइट। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं काम करता हूँ लिस्ट कॉम्प्रेशन यूज कर लेता हूँ, राइट। क्योंकि मेरे को डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना है ना, तो अब यहाँ पे मैं करूँगा क्या, वही सेम एंटिटीज डॉट टेक्स्ट चाहिए एक तो मेरे को, करेक्ट। और दूसरा मेरे को क्या चाहिए, अ, दूसरा मेरे को चाहिए इसके लेबल, यानी कि एंटिटी डॉट लेबल, ठीक है। और एक और चाहिए मेरे को लेमिटाइजेशन, राइट। वो करेक्ट मीनिंग भी दे दे अगर कोई वर्ड नहीं मिल रहा। लेमिटाइजेशन मीनिंग आप सब जानते होंगे आई थिंक, लेमा बोलते हैं यहाँ पे इसको, लेमा। क्लियर। चलिए एक काम करते हैं, इसको किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, एंटिटीज नाम के वेरिएबल में बना लेते हैं, एंटिटीज, ठीक है। तो बस अब हम क्या करेंगे, हमने पांडास तो इंस्टॉल कर लिया था, तो पी डी डॉट डेटा फ्रेम, ठीक है। एंटिटीज डाल देते हैं यहाँ पे, एंटिटीज। और दूसरा क्या होगा हमारे पास, भाई उसमें कॉलम भी तो देनी पड़ेगी, कॉलम के नेम्स। तो कॉलम के नेम डाल देते हैं, एज अ लिस्ट पास कर देते हैं। भाई ये हो जाएगा एज अ टेक्स्ट, लेबल हो जाएगा वो, लेबल का नेम। और ये डाल देते हैं लेमा, यानी कि लेमिटाइजेशन, ठीक है। चलिए यहाँ पे डीएफ कर लेते हैं इसको। बोल रहा है पी डी इज नॉट डिफाइन, वाई। हमने इंस्टॉल किया था, हाँ बिकॉज इम्पोर्ट पांडा पीडी तो किया ही नहीं गाइस। चलिए फटाफट रन करते हैं। डीएफ इज नॉट डिफाइन, बिकॉज डीएफ हमने यहाँ नहीं लिखा है, गलती हो गई, ठीक है। तो देखो हमारा डेटा फ्रेम में कन्वर्ट हो गया। आ, थोड़ी बहुत मिस्टेक हो रही थी, मैंने टाइप वो डीएफ पीडी नहीं लिखा था पहले वहां पे, ठीक है। क्योंकि मैं मॉडल, मेरा ध्यान मॉडल की तरफ से डाउनलोड हो रहा था जब। तो अब देखो आपको इजी वे में समझ आ गया, राइट। ये टेक्स्ट आ गया, नरेंद्र मोदी पर्सन, ये इसका लेवल है पर्सन, ये नरेंद्र मोदी। लिमिटाइजेशन बता रहा है इंडिया, सेम लिखो यहाँ पे 6 AM टाइम बता रहा है, टुडे डेट बता रहा है, न्यू दिल्ली। ये बेसिकली कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये इवेंट है सैटरडे, देख सकते हो आप। सिमिलरली आप कोई यहाँ पे एक नया टेक्स्ट लेना और उसके साथ प्ले करना, आपको बहुत मजा आएगा काफी, ठीक है। सो आई थिंक आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। सो ये काफी ज्यादा बेसिक्स था एनईआर का, जिसमें आपको बहुत इजी वे मैंने एक्सप्लेन किया विद द हेल्प ऑफ स्पेसी लाइब्रेरी एंड मॉडल। कौन सा यूज किया, एन इकोर वेब एस एम। बहुत तरीके हैं इसको यूज करने के। आप हगिंग फेस में आगे आके बताऊंगा हगिंग फेस के बारे में भी, राइट। क्योंकि अभी मैं इतना ज्यादा डीप में नहीं जाना चाहता, वो एक अलग से टॉपिक है। हगिंग फेस के ट्रांसफॉर्मर लाइब्रेरी होती है, वहां से भी हम कर सकते हैं। हम जीपीटी मॉडल भी यूज कर सकते हैं, हम बर्ट मॉडल भी यूज कर सकते हैं। आई थिंक आपको याद होगा ट्रांसफॉर्मर मैंने आपको सब बताया था, राइट। बाई डायरेक्शनल वाला, ठीक है। और जीपीटी जनरेटिव वाला आई थिंक आपको याद होगा। बट वो हम देखते रहेंगे जब
अभी आगे और वीडियोस आएगी, ठीक है। सो आई थिंक आज का इतना काफ़ी है, इसको प्रैक्टिस करना अच्छे से, ठीक है। तो इसी तरह बने रहिए मेरे साथ डेटा साइंस की जर्नी में। मैं मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। सो सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।